हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मुझे तो मेरे ससुर से ही प्यार हो गया क्योंकि मेरा बलमा बड़ा नादान था। जब मेरी शादी हुई तो बिल्कुल बच्चा सा लगता था। मेरा पति जब शादी करके मैं अपने ससुराल आई तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि घर बहुत ही सुंदर था। मेरे पति ने कहा, ये सब उनके पापा ने बनवाया है। तो आप क्या करते हो? उन्होंने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जो भी पैसा मिलता है सारा सीधे बाबूजी को दे देते हैं। मेरी सास नहीं थी। मेरे पति जब छोटे से थे तभी उनकी माँ गुजर गई, लेकिन मेरे ससुर ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की और इसलिए उन्हें घर में एक औरत की कमी लगती थी। मेरे पति के 18 साल होते ही शादी करवा दी। मैं मेरे पति से 1 साल बड़ी थी, वो 18 के और मैं 19 की। मैंने सोचा, सास नहीं है तो भी अच्छा ही है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, जैसे मर्जी वैसे हम खुल के रह सकते हैं। मैंने अपने पति से कहा, आज हमारी सुहागरात है तो आप मुझे आज क्या गिफ्ट दोगे? वो बोले, मैं कुछ नहीं दूंगा, जो देंगे बाबूजी ही देंगे। मैंने बताया ना तुम्हें, मैं अपने सारे पैसे लाकर उन्हीं को देता हूँ। मैं बोली, ऐसा थोड़ी होता है, आज हमारी पहली रात है। आज अगर आप नहीं गिफ्ट दोगे तो मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। मेरे पति ने कहा, हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। मैं बोली, कैसे आदमी हो आप? मैं रूठ गई हूँ आपसे और आप मुझे मना भी नहीं रहे हो। आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है क्या? या आप ये सब नाटक कर रहे हो? मेरे पति ने कहा, क्या करने का मन? और मैं क्यों नाटक करूँगा भला? मैं बोली, आपको सुहागरात के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या? आपके दोस्तों ने आपको कुछ बताया नहीं क्या? सुहागरात पे अपनी बीवी के साथ क्या सब करना होता है? मेरे पति ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे कहा था अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं बोली, आप फिल्में नहीं देखते वो क्या, वो वाली जिसमें कपड़े उतार के लोग प्यार करते हैं? मेरे पति बोला, छी छी, ये कैसा प्यार है, और मैं ऐसी गंदी फिल्में नहीं देखता। मैं तो देखती हूँ, मैं छोटा भीम देखता हूँ। मैं बोली, तभी आपका दिमाग बच्चों वाला है, इसीलिए आपको नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं। चलो छोड़ो, आपको गिफ्ट नहीं देना है तो मत दो, मगर प्यार तो कर लो। आज हमारी सुहागरात है और आज की रात प्यार करना ज़रूरी होता है। मेरे पति ने कहा, यार आराम से सो जाओ, मुझे ये प्यार व्यार करना नहीं आता है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी सुबह। और वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। मैं सुहागरात की सेज पे प्यार के लिए तड़पती रह गई। फिर मैंने बाहर हाय नल में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। शायद बाबूजी जाग रहे थे। मैं तुरंत कमरे से निकलकर बाहर हॉल में गई तो मैंने देखा बाबूजी ही हॉल में घूम रहे थे। मैं बोली, क्या बात है बाबूजी, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? आप कुछ चाहिए क्या? आपको? बाबूजी बोले, नहीं बहू, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता हो रही थी, बस इसीलिए थोड़ा परेशान था मैं बोली, बाबूजी मेरी चिंता आपको क्यों हो रही है क्या मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी बोले, हाँ बहू, कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ही तो चिंता हो रही है, पता नहीं वो कभी कुछ कर भी पाएगा या नहीं। मैं बोली, बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, मुझे साफ साफ कहिए। फिर बाबूजी ने मुझे बताया, देखो बहू, मेरे बेटे की अभी शादी की उम्र नहीं थी, लेकिन मुझे घर में एक बहू की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने बेटे की जल्दी शादी कर दी। अभी वो नादान ही है तो तुम उसकी बचकानी हरकतों का बुरा मत लगाना। तुम्हें जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस तुम मेरे बेटे का साथ मत छोड़ना, इस घर को कभी छोड़ के मत जाना। मैं बाबूजी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा, मेरा जो कुछ भी, वो सब तुम्हारा ही तो है। फिर उन्होंने अपने कमरे से एक फ़ाइल निकली और दिखाते हुए बोले, देखो मेरे पास कितनी ज़मीन जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है मेरी। मैं अपने ससुर की ज़मीन जायदाद देखकर चकित रह गई। मुझे नहीं लगा था कभी कि मेरे ससुर के पास करोड़ों की जायदाद होगी। मैंने खुशकर पूछा, बाबूजी, क्या ये सब आपके हैं या आपके भाई यानी छोटे पापा का भी हिस्सा है इसमें? तब उन्होंने कहा, नहीं बहू, ये सब मेरे नाम है और मेरे बाद ये सब सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पति का होगा। मैं बोली, वो सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आपका बेटा कुछ भी नहीं समझता है, बिल्कुल नादान है। वो बाबूजी बोले, अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा, तुम समझाओगी तो मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, फिर तो जो मंगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मैं बोली, ठीक है, मैं आपको जो बोलूँगी वो ला दोगे ना? बाबूजी ने कहा, हाँ दूंगा। मैं बोली, ठीक है, फिर मुझे एक रात का समय तो थोड़ा सोचने के लिए, कल सुबह आपको बताऊंगी क्या लाना है।
और मैं बाबूजी के पास से उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने देखा मेरा पति गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जगा। मैं सोची शायद उसका मूड बन जाए, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं जागा। मैं भी थक हार कर ये सोचते सोचते सो गई कि आखिर अपने ससुर से मैं क्या मांगूं। रात में मैंने एक सपना देखा जिसमें बाबूजी मुझे अपने हाथों से एक सोने का नेकलेस पहना रहे हैं। मैंने सुबह होते ही बाबूजी को उस सपने के बारे में बताया और बोली कि मुझे बिल्कुल वैसा ही नेकलेस चाहिए। उन्होंने कहा, देखो ये तो बड़ा महंगा है, फिर भी मैं दिला दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमेशा इसी घर में हमारे साथ रहोगी, हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगी। मैं बोली, हाँ बाबूजी, मैं आपको वादा करती हूँ, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बात पर बाबूजी को भरोसा हुआ और वो अपने लॉकर में से मेरे सामने ही नोटों की गड्डी लेकर मार्केट के लिए निकल गए। उसके बाद मैंने जाकर अपने पति को उठाया और उनके लिए खाना बनाकर लंच पैक कर दी। वो अपना लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल गए और मैं घर में बैठकर बाबूजी के आने का इंतज़ार कर रही थी। उस नेकलेस को पाने की खुशी में मेरी भूख प्यास भी मिट गई थी। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।